अगली खबर पटना से जुड़ी है, जहां पर नीतीश कैबिनेट की बैठक शुरू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद हैं। सरकार की आखिरी कैबिनेट की ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बताया आपको कि आज सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल को राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार को बनाने का भी दावा यहीं पर पेश किया जाएगा। बड़ी अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम साझा करें। मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। 11:30 बजे तक का वो वक्त बताया जा रहा था। और सीधा आपको पटना में सचिवालय लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अस्मित हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, 11:30 बजे तक का वो वक्त बताया जा रहा था। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और ऐसे में अगर हम बात करें तमाम मंत्रियों की मौजूदगी, आज का दिन काफी अहम, क्योंकि 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक तैयारियां, हलचल सब कुछ तेज रहने वाली है। आज राज्यपाल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसके बाद अगर बात करें तो नई सरकार के गठन को लेकर के भी प्रस्ताव आज ही वहां पर देना है। इसके अलावा अगर बात करें तो शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां भी तेज कर दी गई है। अपडेट्स फिलहाल क्या कुछ है और आज क्या कुछ चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए, आज का दिन महत्वपूर्ण है एनडीए के लिहाज से, क्योंकि एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आज नीतीश कुमार अपने सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और ये सचिवालय है जहां पर नीतीश कुमार अंदर मौजूद हैं और सभी जो मंत्री हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। ये बैठक जारी है इस समय और ये आखिरी मीटिंग है जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंच चुके हैं। कैबिनेट मीटिंग में मौजूदा विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव जो है वो पास होगा। इसके बाद सीएम राजभवन जाएंगे। आज ही जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जो सीएम हाउस में ही होना है। सभी जेडीयू कोटे के जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे सीएम हाउस। पार्टी की ओर से सभी नवनिर्वाचित विधायकों को रविवार तक यानी कल ही पटना पहुंचने का निर्देश जारी किया गया था। कई विधायक शनिवार से ही यहां पहुंचे हुए थे और राजधानी में उन्होंने डेरा जमा रखा था, लेकिन आज उन सभी विधायकों को सीएम हाउस पहुंचना होगा, वहां विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन महत्वपूर्ण आज का दिन एनडीए के नजरिए से, क्योंकि आज नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। सीएम एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 20 नवंबर का वो ऐतिहासिक दिन होगा जब पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके पहले की जो औपचारिकता होती है वो पूरी की जा रही है। वो प्रक्रिया जो है उसके तहत सारी औपचारिकता पूरी की जा रही है ताकि जैसे जैसे जो प्रक्रिया है वो पूरा होते जाए। नीतीश कुमार यहाँ से जब निकलेंगे, क्योंकि बहुत कम समय का ये कैबिनेट मीटिंग होगा, इसमें कोई प्रस्ताव पास नहीं बल्कि एक ही प्रस्ताव आएंगे कैबिनेट भंग करने का और उस पर मुहर लगेगी और सीधे यहाँ से सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार पहुँच जाएंगे राजभवन, जो ठीक मुख्य सचिवालय जो है जहां मंत्रिमंडल कक्ष है, जहां नीतीश कुमार इस समय अंदर कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। यहां से जब वो निकलेंगे तो सीधे इसी रास्ते से होते हुए वो सीएम हाउस पहुंचेंगे और सीएम हाउस के ठीक बगल में राजभवन है पटना का, तो यहां वो जो है अपना इस्तीफा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को देंगे और उसके बाद जो है कैबिनेट भंग करने की जो बात है वो राज्यपाल को बताई जाएगी और उसके बाद नए सरकार बनाने का दावा जो है वो भी पेश किया जाएगा। तो सारी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है ताकि नीतीश कुमार जब यहाँ से निकलेंगे तो सीधे राजभवन पहुंचेंगे। तो अभी फिलहाल अंदर कैबिनेट की बैठक जारी है जिसमें शामिल होने के लिए सभी जो मंत्री थे वो पहुंच चुके हैं। सीएम जब सीएम हाउस से निकलकर राजभवन आ रहे थे तो उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे उसी गाड़ी में, क्योंकि सम्राट थोड़ी ही देर पहले सीएम हाउस पहुंचे थे। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद सीधे वो उन्हीं के गाड़ी में बैठकर मुख्य सचिवालय पहुंचे हैं जहां इस समय कैबिनेट की बैठक जारी है। बिल्कुल अस्मित, और देखिए 10वीं बार इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। कई मायनों में ये पल काफी अहम होने वाला है और जानकारी लगातार आप भी दे रहे थे। देखिए 2 से 3 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ नहीं ले रहे थे, लेकिन इस बार अगर बात करें तो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति दर्ज होने वाली है, तो इसीलिए यह कार्यक्रम और भी कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इसमें तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्री यहां पर मौजूद हैं और आखिरी कैबिनेट की यह बैठक कहा जा सकता है इसे।
आज मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक है। 20 नवंबर को शपथ की तैयारी तेज कर दी गई है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के अब गहमा गहमी और भी तेज हो गई है। काफिले की तस्वीर आपको हमने दिखाई थी, जहां पर भव्य तौर पर देखिए काफिला राजभवन की ओर अग्रसर। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है और हमारे सहयोगी अस्मित एक बार दोबारा से हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ बने हुए हैं। अस्मित का एक बार रुख कर लेते हैं। अस्मित, एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक चल रही थी और ये कहा जा सकता है कि आखिरी कैबिनेट की बैठक रही जो कि अब संपन्न हो चुकी है। अपडेट्स क्या कुछ आपके पास है? देखिए, बहुत एजेंडे नहीं थे इस बैठक में और बस विधानसभा भंग करने के लिए प्रस्ताव आए थे जिस पर मुहर लग गई है और इस समय नीतीश कैबिनेट की जो बैठक है वो लगभग खत्म हो गई है। और इस समय देखिए, जो नीतीश कुमार यहाँ निकलेंगे यहाँ से मुख्य सचिवालय से, उसको लेकर के यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उसे यहाँ पर रोक दिया गया है ताकि सीएम का काफिला यहाँ से निकलेगा और वो सीधे राजभवन जाएंगे। तो यहाँ इस समय धीरे धीरे जो है उनके जाने को लेकर के अलर्ट जो है वो सीधे तौर पर आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के मूवमेंट की खबर आ चुकी है और इस समय देखिए अलर्ट के लिए जो अनाउंसमेंट है वो किए जा रहे हैं। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में भंग करने को लेकर के विधानसभा उस पर मुहर लग चुकी है और इसी को लेकर देखिए किस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार का काफिला इस समय निकलने वाला है मुख्य सचिवालय से। उसके ठीक पहले जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती हैं वो इस समय आपको नजर आ रही होंगी और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ से सीएम का काफिला निकलने वाला है। अब देखिए, जब सीएम यहाँ पहुंचे थे और बहुत कम समय में ये कैबिनेट की बैठक जो है खत्म हुई, क्योंकि इसमें कोई एजेंडे नहीं थे, सिर्फ एक एजेंडा जिसमें विधानसभा भंग करने पर मुहर लगना था और नीतीश कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर लगा दिया गया है। और अब यहां से सीएम निकलेंगे और राजभवन जाएंगे, उसको लेकर के जो अलर्ट है वो इस समय हो चुका है यहाँ पर इस जगह पर। और सीएम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और क्योंकि तुरंत जो है आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है एनडीए के नज़रिए से और आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पहले विधायक दल की बैठक होगी, इसके बाद जेडीयू की, जिसमें खुद सीएम मौजूद रहेंगे, जब जो सीएम हाउस में बुलाई गई है और सभी नवनिर्वाचित विधायकों को कल से ही पटना आने का निर्देश दे दिया गया था। वो कल ही पटना पहुंच चुके थे और आज जो है सभी विधायक सीएम हाउस पहुंचेंगे, वहां बैठक होगी विधायक दल की और उसके बाद बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो नेता है वो चुना जाएगा, अधिकृत किया जाएगा और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा। और 20 नवंबर को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार का गाड़ी जो है अब वो यहाँ से निकलने वाली है। देखिए किस तरह से ये देखिए अलर्ट जो है फिर से हो गया और ये गाड़ी का काफिला जो है वो निकलता हुआ मुख्य सचिवालय से, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब नीतीश कुमार यहाँ से उनकी गाड़ी निकल जाएगी और ये देखिए सामने सभी गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, पीछे की गाड़ी में सीएम मौजूद है, उनके साथ सम्राट चौधरी मौजूद है, एसडीपीओ सचिवालय की गाड़ी है और अब ठीक इसके पीछे जो है सीएम का काफिला। ये सामने तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और सीएम अब मुख्य सचिवालय से निकल रहे हैं। ये गाड़ी जिसमें ठीक पीछे जो सामने गाड़ी है उसमें नीतीश कुमार मौजूद हैं, इसी गाड़ी में सीएम मौजूद हैं। आप देखिए आगे विजय चौधरी बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार ये देखिए अभिवादन करते हुए इनके साथ सम्राट चौधरी मौजूद थे और यहाँ से सीएम निकल चुके हैं। अपडेट ये है सोनल कि नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय से निकल चुके हैं, वो यहाँ से सीधे राजभवन जा रहे हैं और ये पूरी जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं वो भी मुख्य सचिवालय से इस समय निकलती हुई। तो बैठक खत्म हो गई है, सीएम यहां से रवाना हो गए हैं। उनके साथ गाड़ी में सबसे खास मंत्री माने जाते हैं विजय चौधरी, वो अगली सीट पर बैठे थे और सीएम खुद पीछे बैठे थे, उनके ठीक बगल में सम्राट चौधरी। तो फिलहाल इस मुख्य सचिवालय से अपडेट ये है कि बैठक खत्म हो गई है और सीएम नीतीश कुमार यहां से निकल चुके हैं। बिल्कुल अस्मित, और अगर तमाम तस्वीरों को देखें तो ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि अब जो हलचल है वो और भी बढ़ने वाली है और लगातार जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, तस्वीरें आपने भी दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मित, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक ये खत्म हो चुकी है, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें। आज मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट की मीटिंग थी
नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे, 20 को शपथ लेंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा करें। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक बता रहे हैं, जहां पर अगर बात करें मंत्रिमंडल भंग करने के लिए ये मीटिंग थी। नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्री इस मीटिंग में मौजूद नजर आए थे। मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। विशेष तौर पर इस बैठक का कोई एजेंडा नहीं था। मंत्रिमंडल भंग करने के लिए इस कैबिनेट की बैठक को बुलाया गया था। आखिरी कैबिनेट की मीटिंग मौजूदा सरकार की ये रही। नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्री इस दौरान मौजूद रहे थे। मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए देखिए इस बार ये मीटिंग बुलाई गई थी और ये आखिरी कैबिनेट की मीटिंग थी। अगर हम बात करें इस बार के मंत्रिमंडल की, तो देखिए जो नई सरकार बनने वाली है उसके मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें निकल करके जरूर सामने आई थी। खबरें ये भी थी कि देखिए बीजेपी चूंकि इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आई है, बीजेपी ने इस बार सबसे अधिक सीट लाए हैं, इसीलिए बीजेपी की ओर से 15 से 16 मंत्रियों को पद दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम जेडीयू की बात कर लेते हैं तो जेडीयू दूसरी बड़ी पार्टी बनी है, जिसके कारण जेडीयू को इस बार 14 सीटें दिए जाएंगे। 14 मंत्री जेडीयू के कोटे से बनेंगे। लोजपा रामविलास की बात करें, एलजेपी-आर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी से 3 मंत्रियों को इस बार मंत्री पद दिया जाएगा। और वही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हम की बात करें तो इन्हें एक एक मंत्री, और अन्य पद की अगर बात करें तो एक एक मंत्री पद इनको सौंपा जाएगा। और ऐसे में तमाम जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं वो फिलहाल यही कह रहे हैं कि 32 से लेकर के 34 मंत्री इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। सरकार की आखिरी कैबिनेट की मीटिंग भी संपन्न हो चुकी है। आज का दिन कई मायनों में बेहद अहम है। आज मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट की मीटिंग। नीतीश आज अपना इस्तीफा देंगे। इसके अलावा 20 को शपथ होगा। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के बड़ी है गहमागहमी। नीतीश आज इस्तीफा देने वाले हैं। 20 नवंबर को शपथ की तैयारियां तेज कर दी गई है। मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट की मीटिंग भी खत्म हो चुकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।